अपने सुख और दुख के जिम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन हम कभी भी अपने आप को उसके जिम्मेदार नहीं समझते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम उसका जिम्मेदार भगवान को सोचते हैं, ईश्वर को हम उसका जिम्मेदार सोचते हैं। हम कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कर्म कि भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया। और जब सुख आता है तो हम क्या सोचते हैं कि ये सब हमारी वजह से है, हमने इतने अच्छे कर्म किए, हम इतना अच्छा करते हैं सबके साथ, तो ये फल उसका हमें ईश्वर दे रहे हैं हमारी अच्छाइयों का। और जब दुख मिलता है तो हम कहते हैं हमने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, हम तो कभी किसी का कुछ गलत ही नहीं करते हैं, कभी हमने ऐसा पाप ही नहीं किया जिसका फल भगवान हमको दे रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं। दुनिया में और भी तो लोग हैं जो इतना इतना पाप करते हैं, लेकिन देखो वो सुखी हैं, भगवान उन्हें सुखी सुख दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब चाहते हैं आप? चलो मैं बताती हूँ उस सवाल का जवाब। क्या गलती हम करते हैं जो दुख हमें मिलता है, जिसका फल इतना, हम ऐसा क्या कर्म करते हैं जिसकी वजह से हम इतने दुखी होते हैं, जो जीवन में इतने कष्ट आते हैं अच्छा करते हुए भी? हमारे जानने में हम अच्छा करते हैं और हमें दुख मिलते हैं। बताती हूँ, बहुत समय पहले की कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे। वो हर वर्ष अपने राज्य में एक भंडारा देते थे, जहाँ दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाते थे और भोज कराते थे। तो ऐसे ही उन्होंने इस बार भी भंडारा दिया और सब में न्योता दिलवा दिया कि ब्राह्मण दूर दूर से, सभी आसपास के जितने भी उनके दूर दूर वो थे, राज्य थे, सब में वो बोल दिया कि ब्राह्मण आए और भोज करें। तो जहाँ पर वो भोजन बनाया जा रहा था उन ब्राह्मणों के लिए, उस भंडारे के लिए जहाँ भोजन बनाया जा रहा था, वो एक खुली जगह थी। वहाँ ऊपर ना तो छत थी, ना जैसे टेंट लगवा देते हैं, सामियाना वगैरह लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुले में भोजन बन रहा था। तो जिस वक्त वो खाना बन रहा था, भोजन बन रहा था जिस समय, तो उस ऊपर से एक चील अपनी चोंच में सांप को लिए हुए ऐसे जा रही थी उस खाने के ऊपर से। तो जैसे ही वो चील उस खाने के ऊपर से गई तो उस सांप ने अपने मुंह से विष डाल दिया। विष आया और खाने में गिर गया। अब उसका ज्ञान ना तो चील को था, चील को भी नहीं पता था कि सांप के मुंह से विष निकल के इस खाने में चला गया। ना सांप को ही पता था कि जो मैंने मेरे मुंह से कोई विष गिरा है खाने में, ना सांप को पता था। अब जो वो खाना बना रहे थे जो लोग, उन्हें भी नहीं पता था, उनको भी ये नहीं पता था कि खाने में विष डल चुका है। और ना राजा को पता था, ना राजा को इस बात का ज्ञान था, तो किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था। जैसे ही ब्राह्मण आए, उन्होंने भोजन किया, वो सब मर गए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु आ गई खाना खाते। अब जो ब्राह्मण वो मरे, जिनकी मृत्यु हुई, उसका पाप किसके सिर मढ़ा जाए? जब राजा को ज्ञान नहीं कि खाने में विष है, खाना बनाने वालों को ज्ञान नहीं कि खाने में विष है, ना चील को ज्ञान कि खाने में विष डल चुका है, मेरे ने सांप को पकड़ा और सांप ने विष डाल दिया, ना सांप को पता कि मेरे मुख से विष डला खाने में, तो किसी को भी नहीं पता। अब जब भगवान के यहाँ इस बात पर चर्चा चल रही थी कि किसे भाई इसका पाप किसके सिर मढ़ा जाए, किसे इसका फल दिया जाए, तो भाई जब किसी को भी ज्ञान नहीं तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसे इसका पाप किसे मिले। तो उन्होंने सोचा चलो इसे पेंडिंग डाल देते हैं, बाद में देखते हैं क्या करा जाएगा, इस पे चर्चा बाद में होगी। तो ऐसे ही कुछ समय बीत गया। समय क्या, एक वर्ष ही बीत गया। एक वर्ष बाद फिर अगले वर्ष राजा ने ऐसे ही भंडारा दिया, ऐसे ही खाना वाना बनाया, ऐसे ही अपने आसपास में जो ब्राह्मण थे उन्हें न्योता दिया, ब्राह्मण आए। तो जैसे ही ब्राह्मण राज्य में आए तो उस राज्य के बाहर ही जो 2-4 घर थे, वो जैसे ही गांव में आए, वो पूछने लगे भाई कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण जी आप? कि हम उन राजा के यहाँ जा रहे हैं जो हर वर्ष ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके यहाँ। तो वो लोग बोले अच्छा, तो आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन में विष दिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है? कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। नहीं, ऐसा ही करते हैं वो राजा, तो खाने में विष मिलवा देते हैं और ब्राह्मण खाने को खाकर मर जाते हैं। अब वहां भगवान के यहाँ जो चर्चा चल रही थी कि इसका पाप किसके सिर मढ़ा जाए, अब ये तो भाई
मिल गया उन्हें तो पॉइंट के ये मिल गया। अब इनके सिर वो पाप इनके सिर मढ़ा जाएगा। अब उन लोग ना तो राजा खुश थे उससे, ब्राह्मणों की मृत्यु से, ना तो राजा खुश थे, ना खाना बनाने वाले खुश थे, ना चील खुश थी, ना सांप खुश था। उन्हें तो ये ज्ञान ही नहीं था, उन्होंने तो जानबूझकर ऐसा कुछ किया ही नहीं था। लेकिन उसकी चर्चा करने वाले बड़े खुश थे, बड़े खुश थे ना। तो जो लोग उनकी पीठ पीछे, राजा की पीठ पीछे ये चर्चा कर रहे थे, उन्हें मजा आ रहा था कि हाँ भाई राजा ने ऐसे मार दिया, वो चुगलियां कर रहे थे। होती है ना, बहुत से लोग होते हैं, आओ बहनों चुगली करें, पीठ पीछे बैठकर बहुत चुगलियां करती हैं, चर्चाएं करती हैं कुकर्मों की, कि फलाने ने ऐसा कुकर्म कर दिया, उसने ऐसा कुकर्म कर दिया, उनकी सब बैठकर चर्चाएं करती हैं। तो ये जो मिलता है ना, वही बात आ गई कि हमें ऐसा दुख क्यों मिला, या हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका कष्ट हमें मिला, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, भगवान ने हमें ऐसा क्यों दिया। तो यूं दिया, जो हमने बैठकर वो चुगलियां की उनके पीठ पीछे, वो तो नहीं सुन रहे, और हम उनकी पीठ पीछे बैठकर उनकी जो बुराइयां करते हैं, जो चुगलियां करते हैं, जो चर्चा करते हैं, तो ये फल उसका मिलता है। तो प्लीज सतर्क रहें, सभी से बोलती हूँ, प्लीज सतर्क रहें। चुगली करने से पहले मन में ये बात को बैठा लें कि हमारे कर्मों का फल ही हमको मिलता है, अच्छा करें तो भी, बुरा करें तो भी। तो जो हम चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, उसका फल हमको मिलता है, जिसे हम बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी हमें ऐसा क्यों मिल रहा है। तो वो बुराइयों का, चुगलियों का, निंदा करने का फल मिलता है। और ये कहते हैं ना कि वो बहुत बुरे कर्म कर रहा है और उसको फिर भी सुख मिल रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम उसके बुरे कर्मों को हम अपने सिर मढ़ रहे हैं, उसकी निंदा करके, उसकी चुगलियां करके। तो प्लीज ध्यान दें, किसी की निंदा ना करें। धन्यवाद।